हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक मोस्ट इफ़ेक्टिव बेस्ट टाइम टेबल लाया हूँ। आज का टाइम टेबल स्पेशली टर्म वन को फोकस करके मैंने बनाया है। टर्म वन को फोकस करके इन द सेंस कि जिन भी बच्चों का टर्म वन एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे वो 9th क्लास का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, वो अपने अकॉर्डिंग इस टाइम टेबल को बना सकता है और फॉलो कर सकता है। ये टाइम टेबल बहुत प्रैक्टिकल और इफ़ेक्टिव टाइम टेबल होने वाला है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बगल में बेल आइकन उसको भी ऑन कर दें ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं तो आप तक नोटिफिकेशंस पहुंच सके। और वीडियोस को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि टर्म वन को अच्छे से डिज़ाइन कैसे किया जाए और टाइम टेबल कैसे बनाया जाए। तो यदि आप कोई भी क्लास में हैं, एग्जाम्पल 11th में, 12th में, कोई भी स्ट्रीम में हैं, 9th 10th के बच्चे हैं, तो अभी तक आप देख चुके हैं कि टर्म वन में आपका सिलेबस क्या होने वाला है। सिलेबस आप बेसिकली कम्प्लीटली जान रहे हैं कि हमारा सिलेबस क्या होने वाला है। और आपका बेसिकली टर्म वन नवंबर मिड और दिसंबर 1 तक स्टार्ट हो जाएगा। तो यदि अभी अगस्त चल रहा है तो अगस्त से लेकर नवंबर तक यानी अप्रॉक्सीमेटली 3.5 साढ़े 3 महीने हैं। जैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 15 दिन, तो साढ़े 3 महीने हैं आपके पास। मगर हमको नवंबर को एक्सक्लूड कर देना है, उसको देखना ही नहीं है, नवंबर को अज्यूम ही नहीं करना है। हमको लेके चलना है कि हमारा 3 महीना है, वो है अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। नवंबर फुल फ्री है क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं और फेस्टिवल का सीज़न है नवंबर, तो इसलिए नवंबर को पूरा छोड़ देते हैं। उसके बाद हमारा बन जाता है मंथ या टाइम टेबल 3 महीने का। 3 महीने का टाइम टेबल में यदि आप कोई भी टाइम टेबल बनाते हैं उसमें एक मेजर हिस्सा हमको रखना पड़ता है रिवीजन के ऊपर और मॉक टेस्ट के ऊपर। यदि आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और रिवीजन स्लॉट्स नहीं रखते हैं और मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व करते हैं तो आप 100% स्कोर, 100% सक्सेस वो एग्ज़ाम में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये लेके चल रहा हूँ कि आप 1 मंथ का एक रिवीजन स्लॉट और एक मॉक टेस्ट का पूरा 1 महीने अपने पास रखें, तो आपके पास सिर्फ बच जाता है 2 महीने अपने एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। 1 मंथ मतलब पूरा अक्टूबर आपका रिवीजन और मॉक टेस्ट के ऊपर जाना चाहिए और 2 महीना आपका बच गया, दैट इज़ अगस्त एंड सितंबर। तो हमारा टाइम टेबल टर्म वन के लिए अगस्त और सितंबर को फोकस कर रहा है। मैं आपको बताऊंगा रिवीजन कैसे करना है और अपना टाइम टेबल को कैसे इफ़ेक्टिवली आप फॉलो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो टाइम टेबल है बहुत ही इफ़ेक्टिव टाइम टेबल है और प्रैक्टिकल टाइम टेबल है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है। जैसे आप यदि कोई भी दूसरा वीडियो देखते हैं तो उसमें बताएगा कि सुबह उठ जाओ, उठने के बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। आप कोई रोबोट नहीं है, एक ह्यूमन बीइंग है। आपसे मिस्टेक्स हो सकता है, कभी टाइम टेबल मिस हो सकता है, तो वो सब कॉमन सा चीज़ है। इसलिए हम लोग को टाइम टेबल फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हुए बनाना होगा। तो हम अपना टाइम टेबल बनाने से पहले ये देखना चाहते हैं और ये देख लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या है, बुक्स क्या रेफ़र कर रहे हैं। मैं ये लेके चल रहा हूँ कि आप अपना टारगेट और बुक्स, सिलेबस ये सब ऑलरेडी रेडी करके रखे हैं। तो हमारा सिलेबस पहले मंथली फोकस करेगा, ना ही सिर्फ मंथली प्लान बनेगा, उसके बाद हम वीकली देखेंगे, फिर वीकली के बाद हमको डेली देखना है। सबसे पहला हमको टारगेट में लेना है, एक प्लान बनाना है कि अगस्त महीने में हमको क्या क्या कंप्लीट करना है ऑल ओवर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो भी रिसोर्सेज है, आप जितना भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ना चाहते हैं उस पर कौन कौन चैप्टर्स आप करना चाहते हैं, एक फुल फ्लेज प्लान आप अगस्त के लिए अभी बनाएंगे।
बैठ के आराम से स्थिर होकर आप अगस्त के लिए प्लान बनाएंगे। ना ही सिर्फ ऊपर ऊपर का प्लान बनाएंगे, अगस्त में प्लान बनाने के बाद आप ये बताएंगे कि अगस्त में वीक 1 में क्या करने वाले हैं, वीक 2 में क्या करने वाले हैं, वीक 3 में क्या होगा और वीक 4 में क्या करने वाले हैं। ना ही सिर्फ वीक 1, वीक 2, वीक 3 और वीक 4, वीक 1 में किस दिन में आप क्या करने वाले हैं, वो आपका हो गया डेली प्लान। तो जैसे आप डिसाइड कर लेते हैं ये सब, तो उसके बाद आपका प्लान एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे डे 1 में जैसे मंडे है, उस दिन आप कुछ भी तैयार करते हैं, मुझे ये करना है। तो आप जब कोई भी चीज़ प्लान करते हैं, जैसे मुझे बीएसटी का 1 चैप्टर करना है, इकोनॉमिक्स का 2 चैप्टर करना है, अकाउंट्स का 1 चैप्टर करना है, तो आपका मेन टारगेट है कि मुझे ये चैप्टर आज सोने से पहले करना है। कब करना है ये आपके ऊपर फोकस करता है। इसलिए मैं बोला कि आपको अपना टाइम टेबल फ्लेक्सिबिलिटी देखकर बनाना है, रिजिड होके नहीं बनाना है कि मुझे 3 से 6 ये करना है, 6 से 9 ये करना है। क्योंकि जब भी आप एक रिजिड टाइम टेबल फॉलो करते हैं और आपसे मिस हो जाता है टाइम, तो फिर आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। तो आपको फ्लेक्सिबल टाइम बनाना है, यानी कि आज मैं क्या करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, और फिर अपने हिसाब से उसको फॉलो करना है। हर दिन आपका 30 से लेके 45 मिनट एक रिवीजन स्लॉट होगा, रिवीजन टाइम होगा। मैं अभी आपको बताऊंगा आगे कि रिवीजन आपको कैसे करना है। आपका नॉन स्ट्रिक्ट टारगेट होना चाहिए। नॉन स्ट्रिक्ट टारगेट का मतलब ये होता है कि जैसे आज मैंने पूरा एक वीक में प्लान किया कि अलग अलग चैप्टर से, अलग अलग सब्जेक्ट से ये चैप्टर्स मुझे करना है, और आज मेरा डे 3 है और मेरा ये टॉपिक हमको कवर करना है। तो 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, पहला हो गया, तीसरा हो गया, दूसरा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आज ये बड़ा टॉपिक हो गया, तो मैं क्या करूँगा कि डे 1 का ये वाला टॉपिक रिप्लेस कर दूंगा डे 2 से। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि जैसे ये वाला टॉपिक नहीं हुआ तो ये इधर भेज दूंगा और इधर का सिंपल वाला टॉपिक इधर लेके कंप्लीट कर लूँगा। आपको ये लेके चलना है कि मेरा जो डेली टारगेट्स होना चाहिए वो नॉन स्ट्रिक्ट होना चाहिए, और मैं आराम से इसको दूसरे किसी और दिन में कंप्लीट कर लूँगा और दूसरे का टारगेट आज मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। और हर दिन आपको एक डेली ब्रेक लेना है। डेली ब्रेक का मतलब पढ़ाई करना है, पढ़ाई के बाद अपने पेरेंट्स को समय देना है, मार्केट जाना है, अपने आप को समय देना है, एक्सरसाइज करिए, फिट रहिए, तो आपका ये टारगेट डेली होने वाला है। फिर वीकली आपको एक फोकस बनाना है, स्ट्रिक्ट टारगेट। जैसे आपका डेली टारगेट नॉन स्ट्रिक्ट हो सकता है। नॉन स्ट्रिक्ट का मतलब मैंने आपको समझाया कि डे 1 में आपका एक चैप्टर कंप्लीट करना था, आपको मन नहीं किया, नहीं कर पाए, तो आप डे 2 से उसको एक्सचेंज कर लिए, यानी डे 2 का कोई टारगेट आप ले लिए डे 1 में, और डे 1 का टारगेट आप डे 2 में मतलब पोस्टपोन कर दिए। मगर जब आप वीकली टारगेट बनाते हैं तो आपको ये फोकस करना है कि मैंने ये वीक में डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, ये जो 5-6 दिन है, इसमें जो भी बनाया है उसको अंदर में डे वाइज रीसफल कर सकता हूँ, मगर वीक के बाद वो चीज़ ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। जिस वीक का जो प्लान है वो प्लान उसी दिन हो जाना चाहिए कंप्लीटली। इसमें भी आपका एक बड़ा चंक रिवीजन स्लॉट का होने वाला है, मैं अभी आपको बताऊंगा रिवीजन कैसे करेंगे। और वीक के लास्ट दिन, जैसे आप मंडे से लेकर सैटरडे तक पूरा एक फुल फ्लेज टाइम टेबल फॉलो करते हैं, संडे को आपको हाफ डे अपना रिवीजन पे देना है, और हाफ डे जो बच जाता है वो आपको खुद के ऊपर देना है। बाहर जाइए, दोस्तों से मिलिए, घूमिए फिरिए, पेरेंट्स से टाइम स्पेंड करिए, तो आपका दिन अच्छे से बीतेगा। तो मंथली बेसिस में जाने से पहले मैं आपको समझा देता हूं कि रिवीजन आपको कैसे करना है। मान लीजिए डे 1 का आप कुछ कंप्लीट किए हैं, डे 1 आपका चल रहा है, मंथ 1 में आपका डे 1 हुआ, आप आज बीएसटी का 1 चैप्टर, इकोनॉमिक्स का 2 चैप्टर और अकाउंट्स आप ख़त्म किए हैं। तो आज रात में आपको कंप्लीट करके सो जाना है, और डे 2 का तैयारी में अगले दिन लग जाना है। डे 2 जैसे ही आपका स्टार्ट होगा तो डे 2 फुल फ्लेज चलने दीजिए। दिन भर आपका डे 2 में अच्छे से काम करते रहिए, उसको करते रहिए। पूरा दिन जब आपका बीत जाता है, जब आप सोने जा रहे हैं, तो आपको डे 1 का रिवीजन करना है। डे 1 का रिवीजन करना है। ध्यान दें, डे 1 का रिवीजन डे 1 के दिन नहीं करके आपको डे 2 के एंड में आपको करना है। वैसे ही जब आप डे 3 में जाएंगे तो डे 3 में आपको डे 2 का रिवीजन करना होगा। वैसे ही करते करते आपका टाइम टेबल चलेगा। जब आप वीक
वीक 1 के एंड में आएंगे तो उस दिन आपको पूरा वीक का रिवीजन नहीं करना है, आपका पूरा वीक का रिवीजन नहीं करना है, मगर उस दिन आपको वीक 2 का तैयारी में लग जाना है। जब आप वीक 2 के लास्ट में आएंगे, वीक 2 के लास्ट यानी आप वीक 2 के लास्ट यानी संडे को आएंगे, तो आपको रिवीजन करना है वीक 1 का, वीक 2 का नहीं। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग पुराने चीज़ जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो हम लोग भूले नहीं, उसको नया ही रखें और आगे भी चलते रहे और आपको वो सब चीज़ याद रहे। तो ऐसे हमारा रिवीजन चलेगा। फिर से मैं बता देता हूँ, यदि आप डे 1 में हैं तो आप डे 1 का रिवीजन डे 2 के एंड में करेंगे। फिर आप डे 3 में जाएंगे तो डे 2 का रिवीजन आप डे 3 के एंड में करेंगे। वैसे ही करते करते जब वीक 1 खत्म होगा तो आप वीक 1 का टोटल रिवीजन वीक 1 के एंड में नहीं करके वीक 2 के एंड में आपको करना है। फिर वीक 3 में जाएंगे तो वीक 3 के एंड में आपको वीक 2 का रिवीजन करना होगा। वैसे ही करते करते जब आप वीक 1 कंप्लीट कर लेते हैं, वीक 2 कंप्लीट कर लेते हैं, वीक 3 कंप्लीट कर लेते हैं, वीक 4 पे आ जाते हैं, जब आपका मंथ एंड होने वाला है, तो आप जो भी पढ़े हैं वीक 1 से लेके वीक 3 तक वो आप वीक 4 में एक मंथली रिवीजन करेंगे। मंथली रिवीजन आपका एक दिन में नहीं हो जाएगा, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपको एक पहले सप्ताह, दूसरे और तीसरे सप्ताह का पूरा ही कंप्लीट रिवीजन करना होगा। तो उसके लिए आप 1 से लेके 2 दिन का बफर टाइम रखें और वो 1 से 2 दिन में आप जो भी पढ़े हैं वीक 1 से लेके वीक 3 तक उसको रिवाइज करें। शायद आप मेरी बात समझ रहे हैं। फिर वैसे ही आपका सेकेंड मंथ का प्लान बनाएं, उसको भी जैसे पहला मंथ अगस्त में आप जैसे फॉलो किए हैं, सेम सितंबर में आपको फॉलो करना है। वैसे ही आपका पूरा प्लान, पूरा टाइम टेबल चलते रहेगा और आपका जो टाइम टेबल होगा वो मंथली बेसिस में सक्सेसिवली रिड्यूस करना चाहिए। यानी आपको जो फर्स्ट मंथ था मंथ 1, इसमें आपका टारगेट मंथ 2 के कंपैरिजन ज़्यादा होना चाहिए। मंथ 1 में आपको ज़्यादा बर्डन लेना है सिवाय मंथ 2 के। मंथ 2 में आपको मंथ 1 से कम बर्डन लेना है, ताकि आपको एग्ज़ाम में उतना स्ट्रेस नहीं हो, एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आए आपको स्ट्रेस नहीं हो, प्रेशर नहीं हो और अच्छे से आप अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट कर लें। तो जब आप अगस्त और सितंबर कंप्लीट कर लेते हैं और अक्टूबर में एंटर करते हैं, तो तब तक आपका सिलेबस लगभग या कंप्लीटली, यदि आप प्लान अच्छे से करते हैं तो ख़त्म हो जाएगा। और लास्ट मंथ दैट इज़ अक्टूबर में आपको एकदम फास्ट ट्रैक रिवीजन करना है। फास्ट ट्रैक रिवीजन का मतलब फास्ट ट्रैक रिवीजन करना है अक्टूबर में। तो इसमें आपको जो भी आपने पढ़ा है अगस्त और सितंबर में, दोनों को मिला के अपने अकॉर्डिंग एक रिवीजन का फुल मंथ सीरीज बनाना है और अक्टूबर में उसको कम्प्लीटली फॉलो करना है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि जब आप अगस्त में पढ़ रहे थे और सितंबर में पढ़ रहे थे, डेली रूटीन बना रहे थे, वीकली रूटीन बना रहे थे, तो जैसे जैसे आप पढ़ाई कर रहे थे तो नोट्स भी अपना तैयार कर रहे थे, तो वही नोट्स आपको अक्टूबर में यूज़ करना है। आपको पूरा बुक फिर से नहीं पढ़ना है, फास्ट ट्रैक रिवीजन करना है नोट्स के माध्यम से, जो भी नोट्स आपने प्रिपेयर किया है। मैं ये समझ रहा हूँ कि आप मेरी बात अच्छे से समझ रहे हैं। अक्टूबर में ना ही सिर्फ आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन करना है, बल्कि आपको मॉक टेस्ट भी देते रहना है। चाहे आप स्कूल में दें, अपने जहाँ ट्यूशन पढ़ रहे हो वहाँ दें, अपना मॉक्स में ध्यान देते रहें, मॉक टेस्ट भी देते रहें। उससे आपका मोरल जो है, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होगा और बाय द एंड ऑफ अक्टूबर आप अपने टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए रेडी रहेंगे। आपको नवंबर में स्ट्रेस नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी और आप नवंबर मिडल में या फिर दिसंबर फर्स्ट में आपका एग्ज़ाम जब भी स्टार्ट हो, आप ऑटोमेटिक फुल फ्लेज्ड तैयार रहेंगे। तो ये पूरा कंप्लीट टाइम टेबल है, मोस्ट इफेक्टिव बेस्ट टाइम टेबल आपका होने वाला है। मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस टाइम टेबल को अपने अकॉर्डिंग बनाइए और फॉलो करिए। जैसे जैसे मैंने बताया है आप इसको विदाउट स्किप किए पूरा वीडियो को फिर से देख सकते हैं, 1x 2x स्पीड में करके देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशंस पहुंच सके। और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें और अपना प्यार दिखाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।